कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कर लीजिए। दुख को मिटाकर सुखी होने का इतना सा पुरुषार्थ है, मुख पलटने जितना। जो मुख पर की ओर है वह मुख अपनी ओर कर लीजिए। दुखों की निवृत्ति होती है और सुख प्रकट होता है, सुख अनुभव में आता है। पर की ओर मुख होना वो संसार मार्ग है, अपनी ओर मुख होना वो मोक्ष मार्ग है। संसार मार्ग माने दुख का मार्ग, मोक्ष मार्ग माने सुख का मार्ग। मुख पलटना ही धर्म है। सुख का अनुष्ठान ही धर्म कहलाता है, क्योंकि मुख पलटने से ही जीव सुखी होता है, इसलिए मुख पलटना ही धर्म है। धर्म के लिए क्या करें, सुखी होने के लिए क्या करें, स्वस्थ होने के लिए क्या करें, सबका एक ही उत्तर है, मुख पलट लीजिए, अबाउट टर्न करिए। जब अपनी ओर मुख करने की बात आती है तो अपना मुख अपने सिर से पांव तक अपना इतना स्वरूप है, तो हमें अपने सब भागों की ओर मुख करना है। सब अंगों की ओर मुख करना है, सब उपांगों की ओर मुख करना है। क्रम क्रम से एक साथ सब अंगों को की ओर मुख नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें अपना मुख बारी बारी से सब अंगों की ओर करना है। इस धर्म के पुरुषार्थ में, सुखी होने के पुरुषार्थ में शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अंक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों की, मन की, मस्तिष्क की, इन सब की आवश्यकता नहीं है। सुख का उपाय इतना सुगम है कि उसमें कोई समय नहीं लगता है। अपनी ओर मुख करने में 1 सेकंड का छोटा सा हिस्सा भी नहीं लगता है। जब चाहो तब हम अपना मुख अपनी ओर कर सकते हैं, अपने शरीर के किसी भी भाग का एहसास तत्काल ही कर सकते हैं। धर्म के लिए पर्व आते हैं और वो आते हैं बस मुख पलटने के लिए, पर पर्व आते हैं और चले जाते हैं और हम मुख पलटते नहीं है, तो पर्व का आना सब वृथा हो जाता है। नाना प्रकार की हम चेष्टाएं करते हैं पर्व में, बस मुख ही नहीं पलटते, इसलिए सारा अनुष्ठान वृथा रहता है।
मोक्ष मार्ग नहीं बनता। क्योंकि हम स्वयं सुख स्वरूप हैं, इसलिए सुख के लिए हमें अपना मुख अपनी ओर करने की आवश्यकता होती है। जब चाहे तब हम अपना ध्यान अपने किसी भी भाग पर ला सकते हैं। वहाँ की सुख दुख की अवस्था, वहाँ के स्वास्थ्य की अवस्था को अनुभव में ले सकते हैं, और इस अनुभव में हमें सुखद अनुभूति भी होती है। सब राग द्वेष से, सब विकल्पों से हम मुक्त होते हैं। मूर्त पदार्थों के ज्ञान के समय नियम से कुछ न कुछ आकुलता अवश्य होती है। आप इंद्रिय ज्ञान के समय नियम से आकुलता रहती है, नियम से दुख रहता है, और जब हम अपनी ओर मुख करते हैं तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है, उसके साथ आकुलता का, दुख का भी निरोध हो जाता है। लाइए अपना ध्यान अपने शरीर के विभिन्न भागों पर बारी बारी से, वहाँ की स्थिति का संवेदन करिए। यही पर्व मनाना होगा वास्तव में, सही अर्थों में। जीव ने अपने मन की कल्पना से ही पर्वों का रूप नाना प्रकार कर लिया है, धर्म का रूप भी नाना प्रकार का कर लिया है। अपने को धारण करना वही धर्म था। धारियेत इति धर्म है, अपने को धारण करना, अपने आलम्बन से रहना, स्वावलंबी बनना, स्वाधीन बनना, क्योंकि पराधीनता में दुख रहता है। अपना मुख अपनी ओर करने के लिए, अपना ध्यान अपने विभिन्न अंगों पर ले जाने के लिए वास्तव में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, किसी के संबोधन की आवश्यकता नहीं है। आपके स्वयं की मनोभावना ही चाहिए, और वही बलवान है। आदत बदलना है, बस इतना सा ही तो काम है। जो मुख बाहर की ओर है वो अपनी ओर कर लेना है। जहाँ सुख नहीं था वहाँ सुख ढूंढ रहे थे, अब जहाँ सुख है वहाँ आ जाना है। बस इससे हम सुखी हो जाते हैं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। आप जिस भी आसन में हैं, जैसे सामने वाले किसी व्यक्ति को हम सर्वांग देखते हैं, ऐसे ही अपने को सिर से पांव तक सर्वांग अनुभव में लीजिए। सब भागों की संभाल करिए।
अपनी संभाल करना वही समझदारी है, वही दायित्व भी है और वही धर्म है। सब अपनी अपनी संभाल करें, इसी में स्वाधीनता है। प्रयास करिए कि आपका कोई भी भाग आपके अनुभव में आए बिना नहीं रहे। क्योंकि जो भाग भी उपेक्षित होगा उसके रोगग्रस्त होने की संभावना बन जाती है। और शरीर के किसी भी भाग में रोग हो जाए तो असाध्य भी बन सकता है, मरण का कारण भी बन सकता है। इसलिए अपने किसी भाग को उपेक्षित मत करिए। अपने शरीर की रक्षा करना दुखों से, रोगों से, वास्तव में वही धर्म है। शरीर का घात करना हिंसा है और शरीर की रक्षा करना अहिंसा। हिंसा पाप है और अहिंसा धर्म है। कहा भी है अहिंसा परमो धर्म है। अपने हिंसा को रोकना अर्थात अपने शरीर को अस्वस्थ होने से रोकना। इसके लिए अपने शरीर में स्थित रहने का प्रयास कीजिए। शरीर में उपस्थित रहिए। शरीर आपकी उपस्थिति मांगता है स्वस्थ रहने के लिए, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो निश्चित ही आप सुखी नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य ही सुख है, यह सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है। स्वयं में स्थित होने से स्वास्थ्य प्रकट होता है, सुख प्रकट होता है। इसलिए स्वास्थ्य और सुख पर्यायवाची शब्द हैं। पांव से मस्तक तक यह जीव सुख स्वभावी होने से सुख ही है। पांव से मस्तक तक इतना ही सुख का रूप है, सुख का भंडार है, और ये भंडार अटूट है। बस अपने से जुड़े रहने की आवश्यकता है, अन्यथा ये सुख भी दुख में बदल जाता है, असह्य दुख में बदल जाता है। शरीर में छेदन भेदन के जो भी कारण बन जाते हैं उसका कारण शरीर की उपेक्षा है, बहिर्मुखता है। प्रयास यह होना चाहिए कि कोई भी समय बहिर्मुखता में नहीं बीते। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है, वही धर्म का स्वरूप है। इंद्रिय ज्ञान का जय करना, क्योंकि मन भी एक इंद्रिय है, 9 इंद्रिय है, 6ठी इंद्रिय है। उसका काम विचार करना है। उस पर विजय पाने के लिए विचार करना भी बंद कीजिए।
मात्र अपने सन्मुख रहिए। अपना एहसास करते रहना है अहोरात्रि, दिन रात। इसमें सहज ही निष्कंपता बनती है। अपने में परिणाम मगन होने लगते हैं। मुनि परिग्रह रहित होते हैं और अपने में मगन रहते हैं। मुनि नगन निज में मगन अकंप विराजे। ये स्वावलंबन की पराकाष्ठा है जिसको हमने प्राप्त करना है। अपना ही आश्रय करना अर्थात सिर से पांव तक अपने मूर्त का आश्रय करना, बाह्य मूर्त का नहीं, आभ्यंतर मूर्त का। इसलिए नेत्रों को बंद रखना है। हमें जागरूक कर रहना, देखना है कि हम कितना समय अंतर्मुख रहते हैं 24 घंटे में, कितना समय अपनी काया के भीतर बिताते हैं, अपनी काया से जुड़कर रहते हैं। कोई सुखी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, बंधन मुक्त रहना चाहते हैं, तो आपको इसके प्रति जागरूक रहना ही होगा। जागरूक रहकर बहिर्मुखता को कम करते जाना है, अंतर्मुखता को बढ़ाते जाना है। यही वास्तविक धर्म है जिसको हमने छोड़ना नहीं है। अपने अस्तित्व का आलम्बन लीजिए, अपने मनुष्याकार का। अपने मनुष्याकार में जो सुख दुख का परिणाम है विभिन्न भागों में, उसका अनुभव वेदन करना, वही मोक्ष का मार्ग है, सुख का मार्ग है। यदि इंद्रियां नहीं हो, मूर्त काया नहीं हो, बंधन नहीं हो, तो जीव केवल सुख का अनुभव करता है। शुद्ध जीव सुख है और सुख के अलावा कुछ भी नहीं करता है। सुख के अनुभव के अलावा शुद्ध जीव कुछ भी नहीं करता है, परमात्मा कुछ भी नहीं करते। जिस परमात्मा की ये जगत आराधना करता है, पूजा करता है, वह परमात्मा केवल अपने सुख का अनुभव करते हुए रहता है।
अपना मुख अपनी ओर रहता है। परमात्मा होना इष्ट है तो बस अपना मुख अपनी ओर रखिए। संसारी क्यों रहना है? संसार में भयानक दुख है। संसार का रूप अत्यंत विभत्स है। संसार दुर्घटनाओं से भरा हुआ है और दुर्घटनाओं में दुख होता है। अंतर्मुखता में दुर्घटना नहीं होती, एक आनंद रूप घटना होती है। सुघटना है, सुगत घटना है। क्या हम अपने आत्म प्रेरणा से, अपने सुझाव से अपना मुख अपनी ओर कर लेते हैं? यदि कर लेते हैं तो आपके लिए मोक्ष मार्ग है। अन्यथा मोक्ष मार्ग आपके लिए नहीं है। अपने अभिमुख रहना वही मोक्ष मार्ग है, पर के अभिमुख नहीं रहना। आत्म अभिमुखता ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपना वास्तविक मुखमंडल बंद नेत्रों से अनुभव में आता है। और हमारे अनुभव में आता है और दूसरे के नहीं आता है, क्योंकि हमारा सुख हमें ही अनुभव में आता है। अपने सुख को, दुख को बांटा नहीं जा सकता है। अपना मुखमंडल सर्व आगम पड़ा, नए प्रमाण निक्षेप, यम नियम भी लिया, पर अपना मुख अपनी ओर नहीं किया तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। खूब त्याग करना, खूब बाहर से विरक्त होना, कुछ कुछ पदार्थों के से अपना मुख अभी अपनी ओर नहीं करना तो कुछ भी त्याग नहीं किया, कुछ भी वैराग्य नहीं हुआ। बहिर्मुखता के प्रति ही वैराग्य होना था और पता नहीं किसके प्रति विरक्त हो गए। विरक्त केवल बहिर्मुखता के प्रति होना है। वैराग्य होना माने बहिर्मुखता का मोह खत्म हो जाना।
बहिर्मुखता के प्रति अरुचि हो जाना, वही वैराग्य है। तभी जीव अपने में समा सकता है, परमात्मा बन सकता है। विरक्त तो होना होगा, पर अपनी बहिर्मुखता से विरक्त होना है। क्योंकि बहिर्मुखता माने संसार, बहिर्मुखता ही दुख की खान है। बहिर्मुख रहिए और एक के बाद एक दुख आता रहेगा। दुखों से भय लगता हो तो पलटिए, अंतर्मुख बनिए। नाना पर्व बनाते हैं और वो पर्व बनते ही नहीं हैं। पर्व का मनाना होता ही नहीं है, क्यों मुख जो का त्यों बाहर ही रहता है। अपने धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। सीना, पेट और पीठ, दोनों कंधे, गर्दन का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, अपना ध्यान अपनी ओर लाने में कितना श्रम होता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है। सुखी होने में कोई समय नहीं लगता है, बस अपना ध्यान अपने से के विन भागों पर लाना है। दाहिना पैर, बायां पैर, हमारे हमारा आकार भले ही छोटा हो ब्रह्मांड के आगे अभी वर्तमान में, पर उसमें सारे ब्रह्मांड का सुख है, क्योंकि हमारा मूल आकार ब्रह्मांड के बराबर है। सिमट के ही वो प्राप्त शरीर के बराबर है। जो ब्रह्मांडे सो चिदपिंडे, जितना ब्रह्मांड है उतना ही चिदपिंड है। अपने चिदपिंड को, अपने मनुष्याकार को अंतर्दृष्टि से उसकी ओर मुख करके रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।